नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को लेकर है। आखिर कब नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती आएगी, ये सवाल उठने लगे हैं और जायज़ तौर पर ये सवाल उठना लाजमी भी है। इसलिए लाजमी है क्योंकि बेरोज़गारी इस कदर बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग कोर्स कर रहे हैं सभी लोगों को सरकारी सेवाओं में आने का मौका नहीं मिलता है, ये निश्चित तौर पर तय है। लेकिन अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सेवाओं में आने का मौका मिले, इसके लिए ऐसा हम क्या करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सरकारी सेवाओं में चयन हो। तो साथियों, आप सभी को याद होगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अपने जन्मदिन के दिन उत्तराखंड के 3 मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में लगभग 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती जल्द से जल्द करवाने का ऐलान किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि बहुत जल्द इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। उसके बाद हमारे कई साथी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, विजय भाई भी मिले थे, विजय चौहान जी, और हर्ष भाई लोग भी मिले। तो सभी लोग जब उनसे मिले, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, तो सभी लोगों ने इस बात को मंत्री जी के सामने रखा कि 1000 पदों पर जो है जल्द से जल्द नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकाली जाए। तो उस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जल्द से जल्द इन पदों पर विज्ञप्ति निकाली जाएगी। पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, उसके बाद तुरंत 1000 पदों पर भर्ती निकाल दी जाएगी। तो साथियों, मैं एक ही चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हम लोगों को समय समय पर हमारे मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उनसे जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1000 पदों पर जो 3 मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़, हरिद्वार और रुद्रपुर, इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द 1000 पदों पर विज्ञप्ति निकलवाने की बात करनी पड़ेगी, उनसे निवेदन करना पड़ेगा। और इन जो ये भर्तियाँ आएंगी इनको वर्षवार करने के लिए भी हमें निवेदन करना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, हम जब जाएंगे, देखिए होता क्या है, खाना परोस दिया, अब खाने का प्रोसेस तो खुद ही करना है ना। मंत्री जी ने घोषणा कर दी, अब हमको जाना तो पड़ेगा, उनको रिकॉल कराना पड़ेगा, बार बार उनसे मिलना पड़ेगा। और देखिए अभी जैसे ही मेडिकल कॉलेज के जो है 1455 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का जो है पुलिस वेरिफिकेशन, LIU वेरिफिकेशन और पटवारी वेरिफिकेशन चल रहा है, जैसे ही ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके तुरंत बाद लगातार हमको हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास जाना पड़ेगा, उनसे निवेदन करना पड़ेगा, ताकि जल्द से जल्द इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में भी 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती आ सके। ये बहुत जरूरी मुद्दा है साथियों। इस मुद्दे को हम लोगों को पकड़ कर रखना है, इस मुद्दे पर हमें लगातार बात करनी है। इस मुद्दे को हमने ज्ञापनों के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के पास पहुंचाना है, ताकि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के तुरंत बाद इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो सके। लगभग 1000 से ज़्यादा ही पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी, कम पदों पर नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, और उम्मीद करता हूं आप लोग इस मुद्दे को उठाकर रखेंगे, इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देंगे, इस मुद्दे पर लगातार चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर लगातार ज्ञापनों का सिलसिला जारी रखेंगे। जब तक हम ज्ञापनों का सिलसिला जारी नहीं रखेंगे, जब तक हम लगातार मंत्री जी के पास नहीं जाएंगे, तब तक आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये भर्ती होगी। कोशिश तो हमको ही करनी होगी, हमें लगातार कोशिश करनी होगी। जब हम कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छा आप जाइए। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, खुद से अपने लिए खुद से उठना होता है, अपने लिए खुद से काम करना होता है, अपने लिए खुद से मेहनत करनी होती है। आप दूसरे को गाली देकर, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर घर में बैठ जाओगे तो ऐसे काम नहीं होगा। आपको खुद से भी अपने लिए काम करना होगा। अगर आप ये सोच लो, जो सरकारी सेवाओं में चले गए हैं, जिनका चयन हो चुका है सरकारी सेवाओं में, वही आपकी सबकी नौकरी लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचिए,
भाई उन्होंने जितना करना था उन्होंने कर लिया। अब एक सरकारी सेवाओं में आने के बाद एक बाध्यताएं भी हो जाती है, वो भी देखना होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप क्या करेंगे, आप कब अपने लिए उठेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। साथियों, हमको मिलकर काम करना है। जितने भी साथी, जितने भी अभी बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, उन लोगों को आपसी तालमेल बनाकर आपस में एकजुट होकर मंत्री जी से मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज है, इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द नर्सिंग अधिकारियों के लगभग 1000 पदों पर वर्षवार भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए निवेदन करना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी अगर हम वर्षवार नियुक्ति के लिए मंत्री जी के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूं मंत्री जी इस काम को बहुत आसानी से कर देंगे। लेकिन अगर इस मामले को हम रोक देते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि यार छोड़ो, दूसरे के भरोसे ही बैठे रहते हो, तो मैं आपको इस चीज़ को लिख के दे देता हूं, फिर वर्षवार भर्ती नहीं होगी। फिर आप कोसते रहना अपने सीनियर्स को, फिर आप कोसते रहना हम लोगों को कि इन्होंने अपना भला कर लिया और हमारे लिए कुछ नहीं किया। फिर आप जिंदगी भर कोसते ही रहना, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इससे अच्छा है, दूसरे को कोसने से अच्छा है आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करो, खुद से घरों से निकलो, अपने आप भी थोड़ा सा काम करना सीखो। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी भर्ती प्रक्रिया आ जाएगी और बहुत जल्दी आप लोग भी सरकारी सेवाओं में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।